बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बहुत ही प्यारी लीला हमारे श्री गुरु महाराज जी की कि काफ़ी समय पहले की बात है। एक शहर में एक घर में सत्संग का आयोजन हुआ। वहाँ पर श्री दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी का श्री स्वरूप विराजमान करवाया गया। हम देखते ही होंगे कि जहाँ सत्संग का अवसर हमें मिलता है किसी के घर में, चाहे कोई विवाह शादी का हो, मुहूर्त का हो, संत महात्मा भी आए हुए होते हैं, तो वहाँ श्री परमहंसों के स्वरूप को विराजमान कराया जाता है। और ये भी ऐसा ही एक शुभ अवसर था कि वहाँ पर श्री दूसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी का श्री स्वरूप विराजमान करवाया गया था। और सत्संग के पहले श्री आरती पूजा हो जाने के बाद एक वृद्ध माता भक्त्यानी, जो कि लगभग 90 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर रही थी, तो सत्संग की समाप्ति के समय तक वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत ही मगन होकर ध्यान लगाकर बैठी हुई भजन कीर्तन करते हुए आनंदित हो रही थी। सत्संग समाप्ति पर जैसे कि प्रसाद वितरण किया जाता है, ये श्री दरबार की एक परंपरा है, एक सिलसिला जो श्री परमहंसों ने चलाया अपने समय में। आज तक भी श्री हुजूरी में हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी श्री परमहंसों की हम गुरुमुख प्रेमियों पर अनंत अनंत कृपा है, उनकी रहमत है कि हमें सत्संग का जो अवसर मिलता है, श्री परमहंसों के दर्शन, श्री आरती पूजा, सत्संग, सुमरन, ध्यान, सभी प्रकार का लाभ गुरुमुख प्रेमियों को हुआ करता है। और ऐसे अनेक गुरुमुख भी उपस्थित होते हैं जो केवल श्री परमहंसों के दिव्य दर्शनों की ओर निहारते हुए अपने भीतर गोता लगाने लगते हैं, सुरती को अंतर्मुखी करते हुए ऐसे ध्यान में मगन हो जाते हैं कि फिर उन्हें कुछ पता भी नहीं लगता। और कई गुरुमुख प्रेमियों के आँखों से सतगुरु के प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं।
ये सतगुरु का प्रेम गुरुमुख प्रेमियों के आंखों से झलकता हुआ आसपास के बैठे गुरुमुख भी बड़ी आसानी से देख पाते हैं। ऐसा ही अवसर वहाँ देखने को उस वक़्त मिला। ये दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है कि जिनके घर सत्संग हो रहा था वहाँ दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप को विराजमान कराया गया था और सत्संग का आयोजन हो रहा था। और एक माता जी जो आरती के बाद वहाँ पर आई, 90 वर्ष की जिनकी उम्र है। कितनी ये साहस की बात है कि इतनी उम्र में भी सतगुरु का प्रेम उनके सेवकों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है, खींच लेता है और गुरुमुख प्रेमी खींचे चले आते हैं सतगुरु के प्रेम में। कभी सतगुरु अपने प्रेमियों के प्रेम में खींचे चले जाते हैं तो कभी सेवक अपने सतगुरु के प्रेम में खींचे चले आते हैं और ऐसे ध्यान मग्न हो जाते हैं जैसे वो माता जी आनंदित हो रही थी भजन कीर्तन में बैठी हुई, ध्यान लगाकर बैठे बैठे ऐसा ध्यान लगा, सतगुरु का प्रेम ऐसा उनके अंदर से प्रज्वलित होने लगा कि जब सत्संग समाप्ति पर प्रसाद लेने के बाद भी उन माता जी के आंखों से आंसू बहने लगे। महात्मा जी ने पहले प्रेमियों जिनके घर सत्संग हो रहा था उन प्रेमियों से पूछा कि ये माता जी कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो उनको जानते तक नहीं। तब महात्मा जी ने उन्हीं माता जी से आपसे पूछा कि आप कौन हैं, तो वो माता जी रोते रोते ही बोली, कहती हैं कि उनका घर वहाँ से जहाँ सत्संग हो रहा था वहाँ से काफ़ी दूरी पर है और आज इस घर में जब श्री आरती शुरू हुई, जो कि आपने यहाँ ये सत्संग का आयोजन किया है, यहाँ जब आरती हो रही थी, आरती शुरू हुई तो इतनी दूर वहाँ मेरे घर में मेरे कानों में आवाज़ आई। बस तभी अपने घर से आवाज़ सुनते सुनते इस सत्संग के आयोजन की शुरुआत श्री आरती पूजा से हुई और श्री आरती पूजा की आवाज़ सुनते सुनते मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो देखा कि यहाँ जब मैं पहुँची तो आरती पूजा का कार्यक्रम समाप्त हो चुका, आरती पूजा पूरी हो चुकी है और भजन सत्संग हो रहा है। तो मैं बैठ करके आनंद लेने लगी तो महात्मा जी ने फिर पूछा कि आपके रहबर कौन हैं, आपने किन से नामदान लिया है। तब उन माता जी ने बताया कि मैंने श्री परमहंस दयाल जी से नामदान प्राप्त किया है और श्री स्वरूप की ओर इशारा करके बोली कि ये मेरे गुरु भाई है। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर इशारा करके बोली, यानी पहली पातशाही गुरु महाराज जी से उन्होंने नामदान जब लिया था तब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी उनके साथ श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ करते थे, मत्था टेका करते थे, सत्संग का लाभ उठाया करते थे। और वही वो बता रही थी कि ये दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी जो हैं मेरे गुरु भाई हैं।
ऐसे अनेक गुरुमुख प्रेमी आज हैं जो कि कह सकते हैं, चाहे वो श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ रहे हों और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय एक साथ उठे बैठे हों, लेकिन अब श्री हुजूर गुरु महाराज जी को सभी दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन वो लीला, वो नज़ारे वो कहने के लिए तो फिर बड़े फ़क्र से कहते हैं कि हमारा कमरा हुजूर गुरु महाराज जी के नज़दीक था, हम हुजूर गुरु महाराज जी के साथ ये सेवा करते थे। बहुत सारी लीलाएं गुरुमुख प्रेमियों को सुनने को मिलती है। तो यही वो जिक्र कर रही थी कि मैं दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी जो कि मेरे गुरु भाई हैं, तो महात्मा जी और वहाँ उपस्थित सभी गुरुमुख जन ये बात सुनकर उसके मुंह से बड़े हैरान हुए, चौंक गए। महात्मा जी ने फिर पूछा कि महात्मा जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी अगर आपके गुरु भाई हैं तो आप कोई उनकी लीला ही सुना दो हमें। तो भाव से भरपूर होकर माता जी बोली कि इनकी तो इतनी लीलाएं हैं कि सुनाते सुनाते ही जाने कितना समय बीत जाएगा और मैं शायद इनकी लीलाओं का वर्णन कर ही ना पाऊं। और इस प्रकार फिर उन्होंने बताया कि पहले समय में श्री परमहंस दयाल महाराज जी के समय की वो बात बताती है, वर्णन करती है कि पहले सूर्य अस्त होने के बाद संगत को श्री दर्शनों की आज्ञा नहीं होती थी। कुछ भी कारण हो सकता है, महापुरुषों की मौज है कि ऐसा क्यों होता था कि वो इतनी सुविधा नहीं हुआ करती थी रात्रि के समय और हर किसी को वापस जाना होता था, तो सुचारू रूप से सड़कें वगैरह, लाइट की व्यवस्था, कोई साधन आने जाने के लिए नहीं हुआ करते थे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाकया जो उस माता ने सुनाया कि उन्हीं दिनों का ये वाकया मुझे याद है कि एक बार एक गुरुमुख बहन को उनकी बेटी ने बोला कि मुझे तो अभी अभी श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए जाना है। तो वो अपनी बेटी से कहती है, ये वो माता लीला सुना रही है एक दूसरी माँ बेटी की, कि जब बेटी ने दर्शन करने की इच्छा जाहिर की तो माता ने कहा अपनी बेटी को कि इस समय श्री दर्शन करने की आज्ञा नहीं है, इस समय दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि आज्ञा से ही सभी गुरुमुख प्रेमी चलते हैं। तब से ये श्री परमहंसों की आज्ञा का सिलसिला चल रहा है और आज श्री दरबार आज्ञा के लिए ही जाना जाता है कि जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा होती है वही सभी गुरुमुख मानते हैं। और हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी तो अक्सर वचनों में फरमाते ही हैं कि आज्ञा सम ना सु साहेब सेवा,
सो प्रसाद जन पावे देवा, कि आज्ञा के समान और कोई सेवा नहीं है, कोई चाकरी नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। आज्ञा में सब कुछ समाया हुआ है। जिसने आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया, जिसने आज्ञा पर मनन कर लिया, जो आज्ञा पर चल पड़ा, चल रहा है, आज्ञा में ही तो ये सारे 5 नियमों की पालना है। जो 5 नियमों को मानता है वो आज्ञा ही तो मान रहा है। सतगुरु की आज्ञा में है, आज्ञा के दायरे में है कि जो जो हिदायतें हम सत्संग में सुना करते हैं कि सबके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार हमारा बोल चाल होना चाहिए, किस प्रकार रहन सहन होना चाहिए, किस प्रकार हमारा खान पान पहरान होना चाहिए, किस प्रकार उठना बैठना होना चाहिए, हमारी सुरती, हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित, किस ओर हमने अपने ध्यान को लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए। हम ये सत्संग में नित्य प्रति सुनते हैं और अगर इन पर अमल करते हैं तो बखूबी कहा जा सकता है कि हम श्री गुरु महाराज जी की, श्री परमहंसों की आज्ञा में रहने वाले हैं। और आज्ञा अगर मानते हैं तो फिर सारी सेवा उसके अंदर समाई हुई है, सारी भक्ति उसमें समाई हुई है। एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित थाके मुनि जना वेद न पावे पार। सतगुरु के एक वचन का, एक वचन जो गुरुदेव का है उसकी अनंत अनंत महिमा है। वेद शास्त्र भी वर्णन कर करके, गुणगान कर करके हार गए। ऐसे गुरुदेव की वचनों की, उनकी आज्ञा की महिमा है। तो जो वो माँ बेटी की लीला वो माता सुना रही है कि समय हो चुका था, सूर्य अस्त होने वाला था, क्योंकि सूर्य अस्त अगर होने वाला हो तो वो वहाँ से चलकर जब तक वहाँ पहुँचे श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए तो सूर्य अस्त हो जाए, तो दर्शन होने की फिर आज्ञा नहीं थी। और ये सारा हिसाब लगाकर उसने अपनी बेटी को कह दिया, लेकिन वो बच्ची थी, जिद पकड़ ली उसने और जिद में ही बोली कि मुझे तो अभी जाना है, अभी आज श्री दर्शन जरूर करने हैं, आप जल्दी चलो तो हम सूर्यास्त होने से पहले ही पहुंच जाएंगे। अब जैसे कई बार बच्चों की जिद पूरी करने के लिए माता पिता कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन ये तो एक भक्ति की बात थी, सतगुरु के दर्शनों की बात थी। और एक बच्ची ऐसी सुंदर मांग कर रही है जो आज हम भी अगर ठीक प्रकार से विचार कर पाएं कि हमारे बच्चे भी अगर ऐसी मांग करें तो हम धन्य हो जाएं। तो ये बड़े फक्र की बात है कि एक गुरुमुख के घर कोई बच्चा ऐसा गुरुमुख हो और ऐसी जिद करे, तो रचना तो स्वयं महापुरुष रचाते हैं, तड़फ दोनों तरफ होती है। वो बेशक बच्ची है, लेकिन उसके संस्कार बहुत बड़े हैं, उत्तम हैं, बड़ी भाग्यवान है। और फिर जो स्वयं त्रिलोकी के नाथ भगवान हैं, वो स्वयं भी उस बच्ची से मिलना चाहते हैं। ये उन्हीं की प्रेरणा का असर हो सकता है। वो माता उसकी जिद को देख करके
माता ने अपनी बेटी की जिद के आगे हार मान ली और दोनों माँ बेटी घर से श्री दर्शन के लिए निकल पड़े। विचार करने वाली बात है, विशेष बात यही है कि सूर्य अपनी गति से अस्त होने के लिए बढ़ रहा था। सूर्य तो अस्त होने ही वाला था, समय हो चुका था, उनको पता था। बच्ची ना समझती हो बेशक, लेकिन उसकी माता को तो पता था, तभी उसने बताया कि सूर्य अस्त होने वाला। तो अचानक से उस बच्ची ने माता के साथ चलते हुए सूर्य की ओर उंगली उठाने के साथ साथ बोला, सूर्य की तरफ उंगली करते हुए, इशारा करते हुए उस बच्ची ने अपने मुंह से कहा कि ऐ सूर्य देव, जब तक हम श्री दर्शन न कर लें तब तक आप अस्त मत होना, यूं ही अपनी रोशनी बनाए रखना। ऐसा निर्मल भाव था उसका, ऐसा उसका लगाव था, ऐसी लगन थी, सुरती सतगुरु से जुड़ी हुई थी। और ऐसा उस वक़्त प्रतीत हुआ कि जैसे सूर्य वहीं का वहीं थम गया हो, जो अपनी गति से चल रहा था अस्त होने के लिए, वो वहीं का वहीं रुक गया और वो माँ बेटी आश्रम में श्री दर्शन के लिए पहुँच गई। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेका और श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देकर प्रसाद देते हुए वचन फरमाए कि बेटी, अब तुमने माथा टेक लिया है, दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद भी ले लिया है, तो आप जिसे रोक कर आई थी अब उसको बोल दो कि वो चला जाए। ऐसे हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, ऐसे दयालु हैं, अंतर्यामी हैं, सबके लिए बड़े ही भाव से विभोर होकर खुशियां प्रदान करते हैं। ऐसे दयालु और ऐसे प्रेमियों के दिल की बातों को जान लेते थे, जिस प्रकार आज हमारे हुजूर गुरु महाराज जी हमारे दिल की जानने वाले हैं। घट घट की बात को जानते हैं, पहचानते हैं। ये सिलसिला आज का नहीं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जब से ये रचना रचाई है तभी से चला आ रहा है। अंतर्यामी सतगुरुदेव हमारे, हम गुरुमुख प्रेमियों के दिलों की बात को जानकर हमारा हर वक़्त, हर पल, हर घड़ी हमारा उद्धार करते हैं, कर रहे हैं। घट घटवासी हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस अवतार श्री दूसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमियों को वचन फरमाए कि आप श्री स्वामी स्वरूपानंद जी श्री दूसरी पातशाही जी के बारे में गुरुमुख प्रेमियों को जो उपस्थित थे तो एक बार वचन फरमाए थे कि आप इनको जिस भाव से देखोगे उसी रूप में दर्शन पाओगे। ये कृष्ण भगवान हैं, ये श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, ये परम संत कबीर साहब जी हैं, ये गुरु नानक देव महाराज जी हैं। आपको सभी रूपों में इनके ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, आप अगर चाहें। तो अगर हम जिस रूप में चाहें, जिस भाव से इनके दर्शन करना चाहें, ये पहली पातशाही गुरु महाराज जी श्री परम दयाल महाराज जी के वचन है कि जिस रूप में हम चाहें उनके दर्शन
उसी रूप में हमें होंगे। ये उस वक़्त जब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में थे, ये तभी श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने वचन फरमा दिए थे। और आज वही श्री परमहंस दयाल महाराज जी के छठे अवतार, छठे स्वरूप में हम नित्य प्रति सुंदर सुंदर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं कि हमें ऐसे सच्चे सतगुरु ने अपनी चरण शरण प्रदान करते हुए सच्चे नाम की दात बख्शने की कृपा की है। हर पल हर घड़ी हमारे संग साथ हैं। जो अंतर्यामी होते हैं वे अपने सेवकों के, अपने गुरुमुखों के अंतर में रहकर ही उनके अंतर की सभी जानकारी रखते हैं। वो अपने गुरुमुखों से दूर नहीं होते, हो नहीं सकते। जो सेवक अपने सतगुरु को अंग संग देखते हैं, अंग संग समझते हैं, जिनका भाव ऐसा है, जिनका विचार ऐसा है, जिनका संसार ही ऐसा है कि वो अपने सतगुरु को ही हर वक्त याद करते हैं, हर पल हर घड़ी उनका ध्यान करते हैं। तो सतगुरु भी हर गुरुमुख के अंदर निवास करते हैं। उनके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को, विपत्तियों को अपनी रहमत से, अपनी रहमत भरी नज़र से दूर करते रहते हैं। दूर करके अपने प्रेमी जीवों के जीवन को खुशहाल बनाते हैं। भगवान निराकार रूप में एक व्यवस्थापक है, सबके लिए उनके कर्मों के अनुसार व्यवस्था करते हैं। दुख आता है तो अपने कर्मों के अनुसार आता है। भगवान जिसका जैसा कर्म होता है उसके अनुसार उसके जीवन को चलाते हैं। दुख के समय दुख भेज देते हैं, सुख के समय सुख भेज देते हैं। यही भगवान का, निराकार भगवान का ये सतगुरु दूसरा रूप है, जिसे साकार रूप में कहते हैं। एक निराकार रूप, एक साकार रूप। ये साकार रूप सतगुरु का लेकर भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, जिनकी हम चरण शरण में हैं। ये हम पर हर पल हर घड़ी दया करते हैं। हमारे दुख कष्ट अपने पर ले लेते हैं। हम अगर सतगुरु का ध्यान करते हैं, सतगुरु की वाणी पर, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं, तो सतगुरु हमारे जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण कर देते हैं। कुछ हमारे जीवन में नहीं भी लिखा होता है तो वो अपनी दया से, अपनी मेहर से संशोधन कर देते हैं। हमसे भक्ति करवाते हैं, हमसे सेवा करवाते हैं। सेवा का अवसर, सेवा का भंडार खोल दिया है श्री आनंदपुर धाम की रचना करके। उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, उन्हें अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये केवल हम गुरमुखों के लिए, हम सेवकों के लिए श्री दरबार की रचना रचाई है। श्री दरबार की जो सेवा हमको मिलती है, मिल रही है और हम प्राप्त करते हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि हमसे सेवा करवा करके हमारे पापों को कटवा देते हैं। अपनी नज़दीकी में बिठा करके, चाहे हम श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में बैठे हों, उनके मुबारक स्वरूप की हजूरी में बैठे हों और उनको हाजिर नाजिर समझ करके
अपने भाव को उनके साथ उनके चरणों में जोड़े हों, अपने ध्यान को उनके चरणों में लगा करके उन्हीं को हाजिर हजूर समझकर हम उनके स्वरूप के दर्शन करते हों, श्री परमहंसों के दर्शन करते हों, हमें वही लाभ मिलता है कि हमारे हर दुख में हमारा साथ निभाते हैं, हमारे दुख को, कष्ट को मिटा देते हैं। लेकिन इंसान सतगुरु की शरण में आए बिना ये लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, और शरण पाकर भी जब आज्ञा को जब तक सिरोधार्य न करे तो लाभ प्राप्त नहीं करता। दुख सुख तो सबके जीवन में आते हैं, जो आम इंसान है उनके जीवन में भी आते हैं, जो गुरुमुख प्रेमी उनके जीवन में भी आते हैं। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में और आम इंसान के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। एक दृष्टांत है, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान नारायण इस मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आए। कुछ समय भ्रमण करने के पश्चात विश्राम के लिए एक बगीचे में दोनों जाकर बैठ गए। भगवान श्री नारायण आंख बंद करके लेट गए। लक्ष्मी जी बैठ करके कुछ नज़ारे देखने लगी। थोड़ी देर में क्या देखा कि एक व्यक्ति वहाँ कोई नशा किए हुए, नशे में धुत कोई गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा था। तो अचानक रास्ते में ठोकर लगी, किसी पत्थर से उसका पांव टकराया। पत्थर को उसने कुछ लात मारी, करते हुए पत्थर को लात मारी तो पत्थर के हटने पर कुछ वो अपशब्द भी बोल रहा था, जिस प्रकार नशेड़ी किया करते हैं। तो लक्ष्मी जी देख रही थी, उसको बड़ा बुरा लगा और अचानक से जो पत्थर को ठोकर लगी, पत्थर जो हटा, तो पत्थर हटते ही वहाँ से एक पोटली निकलकर सामने दिखाई दी। उस शराबी व्यक्ति ने, नशेड़ी ने, उस पोटली को उठाकर देखा तो उसमें हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। वो नशे में तो था ही, अब वो पोटली पा करके खुशी से नाचने लगा और पोटली लेकर फिर चल पड़ा। लक्ष्मी जी बड़ी हैरान हुई। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो झूठा है, चोर है, नशेड़ी है, सारे गलत काम करता है, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है। इससे भला भगवान नारायण ने इतना क्यों ये इस पर इतनी कृपा क्यों की, क्यों इसे काबिल समझा? ये तो काबिल है नहीं, सारे गलत काम करता है। तो वो माता लक्ष्मी भगवान नारायण की ओर देखती है, मगर वो तो आंखें बंद किए हुए मगन बैठे हैं ध्यान में। थोड़ी देर में फिर लक्ष्मी जी ने एक और नज़ारा देखा। एक और व्यक्ति जिसे आते हुए देख रही हैं माता लक्ष्मी, वो देखने में बड़ा गरीब लगता था। उसके चेहरे पर तेज खुशी भी थी, नूर था उसके चेहरे पर। कपड़े उसके बड़े पुराने थे किंतु साफ सुथरे थे। तभी उस व्यक्ति के पांव में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया, घुस गया उसके पांव में कांटा और खून की धार निकल पड़ी। उसने बड़ी हिम्मत करके उस कांटे को निकाल भी लिया और पांव में गमछा बांध लिया और वहां प्रभु को हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहा है। कोई शिकायत नहीं, जैसे उस
नशेड़ी व्यक्ति को पांव में ठोकर लगी तो अपशब्द बोल रहा था, जबकि वो होश में नहीं था। और ये होशो हवास में चलने वाला व्यक्ति कांटा चुभने पर प्रभु को हाथ जोड़ करके, जैसे कुछ भी हम अगर सतगुरु से प्रेम करने वाले हैं तो जो तेरी मौज, जो प्रभु इच्छा, इस प्रकार अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, तो उसने भी प्रभु को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए लंगड़ा लंगड़ा कर चलता हुआ चला गया। इतने अच्छे व्यक्ति को इस प्रकार से दुखी अवस्था में माता लक्ष्मी देखकर बड़ी दुखी हो पड़ी। फिर माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को देखा, वे तो अब भी आंख बंद किए हुए बड़े मजे से बैठे हुए हैं। तो भगवान लक्ष्मी माता लक्ष्मी अपने सामने भगवान के भक्त को दुखी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्हें ये भगवान की तरफ से होता हुआ भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने भगवान नारायण जी को हिला करके उठा दिया कि नारायण जी आंखें खोल कर देखिए। भगवान आंखें खोलकर मुस्कुराए। भगवान तो सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी क्या कहने वाली है। लक्ष्मी जी ने उस घटना का राज पूछा कि भगवान ये क्या आप अपने भक्तों के साथ जो आपका धन्यवाद करने वाला है उसके पांव में कांटा चुभा दिया। वो बेचारा अच्छा से चलता हुआ आ रहा था, लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा और उस नशेड़ी को आपने हीरे जवाहरातों की पोटली दे दी। मुझे ठीक नहीं लगा भगवान। तो भगवान ने जवाब में कहा कि लोग मेरे जो कार्य करने का तरीका है वो समझते नहीं हैं, लेकिन मैं किसी को दुख या सुख नहीं देता हूँ, वो तो इंसान अपनी करनी से पाता है। यूँ समझ लो कि मैं एक हिसाब किताब रखने वाला अकाउंटेंट हूँ, मुनीम हूँ। मैं तो सिर्फ हिसाब रखता हूँ, किसको किस वक़्त क्या देना है, किसका क्या लिखा है, किसके हक में क्या है, किसको किस कर्म के लिए कब या किस जन्म में पाप या पुण्य के अनुसार क्या फल मिलेगा, ये सब हिसाब मैं अपने पास रखता हूँ और वो सब व्यवस्था करता हूँ। अब सुनो, भगवान कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी से कि अब ये सुनो कि जिस अधर्मी को सोने की पोटली मिली, हीरे जवाहरातों की पोटली मिली, दरअसल आज उसे उस वक्त पहले जन्मों के शुभ कर्मों के लिए पूरा राज मिलने वाला था, मगर उसने इस जन्म में इतने बुरे कर्म किए कि वो सब कुछ उसका राज मिलने वाला था वो तो खंडित हो गया और सिर्फ इतना ही खजाना बचा था। मात्र उसको इतनी पोटली मिल करके उसके पिछले जन्मों का हिसाब पूरा हो गया। पूरे राज्य का खजाना जो उसके मुकद्दर में था, उसने यहाँ पर बुरे कर्म कर करके उसको केवल एक पोटली में ही रहने दिया, बाकी सब उसका सर्वनाश हो गया। और वो जो भला व्यक्ति था, उसने पूर्व जन्म में इतने पाप करते हुए शरीर छोड़ा था कि आज उसे सूली पर चढ़ाया जाना था, मगर इस जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से, इस जन्म में जो उसने भक्ति की है, भगवान का भजन किया है, सत्संग कीर्तन किया है, इन्हीं सब की वजह से वो सूली पर चढ़ने वाला जो कर्म है वो कट करके केवल
कांटे के प्रभाव में ही रह गया है और एक कांटा मात्र चुभ कर ही उसके कर्मों का, बुरे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया। अब ये भाव कहने का भगवान का यही है कि ज्ञानी को कांटा चुभे तो उसे कष्ट होता है, दर्द भी होता है, मगर वो दुखी नहीं होता। वो अज्ञानियों की तरह भगवान को नहीं कोसता। उसकी जुबां पर, उसकी रसना पर प्रभु का नाम रहता है। हर तकलीफ को प्रभु की इच्छा मानकर और साथ में अपने कर्मों का ध्यान करके कि ये मेरे ही किन्हीं पापों की सजा रही होगी जो प्रभु ने कितनी कम करके मुझे दी है, इसी में मेरा भला है जो मेरे प्रभु ने, मेरे सतगुरु ने मेरे लिए चुनाव किया है, वो मुझे स्वीकार्य है। खुशी खुशी वो ऐसे दुखों को, कष्टों को झेलता है, सहन करता है, प्रभु का धन्यवाद करता है। और जो अज्ञानी हैं, जो दुराचारी हैं, वे हर वक्त भगवान को कोसते हैं और अपने बुरे कर्मों को, पापों को कभी याद नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते कि हमसे भी कोई गलतियां हुई होंगी, हमसे भी गलतियां यहाँ भी हो रही हैं। लेकिन गुरमुख प्रेमी सच्चे दिल से अपने सतगुरु पर विश्वास करते हैं, अपने सतगुरु की आज्ञा की पालना में हर वक्त तत्पर रहते हैं। उनकी तो आधी से ज़्यादा लगभग सजा तो माफ ही हो जाती है, सेवा करने से, श्री आरती पूजा करने से, सत्संग करने से। क्योंकि जब ये 5 नियमों की हम पालना करते हैं, दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अनेक अनेक पाप कर्मों से बच जाते हैं। जब जब हमारा मन, हमारा चित्त सतगुरु की भक्ति में लगा होता है, चाहे हम दर्शन कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों, सत्संग में बैठे हों, भजन सुमरन कर रहे हों, जितना समय मुकर्रर किया गया है सतगुरु ने हमारे लिए, अगर हम आज्ञा में चलते हैं तो उतने समय में हम बुरे कर्मों से, पाप कर्मों से बच जाते हैं। चुगली करने से बच जाते हैं, निंदा करने से बच जाते हैं, किसी के लिए बुरा सोचने से बच जाते हैं, किसी विवाद से बच जाते हैं, झूठ बोलने से बच जाते हैं, क्रोध करने से बच जाते हैं, लोभ से बच जाते हैं, मोह से बच जाते हैं। ये सारी बचत जो है हमारी हो करके जो सत्संग में हमारा मन परिवर्त होता है, हमारा समय खर्च होता है, हमारे अंदर जो सत्संग प्रवेश करता है, हम ध्यान करते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हुए, सत्संग करते हुए, अपनी विचारधारा को पवित्र करते हुए जो चलते हैं, फिर ये बाकी के समय में भी जो हमने अगर 2 घंटे भजन अभ्यास किया, घंटा 2 घंटे बाकी सारे नित्य नियमों को पूरा किया, सत्संग में, श्री आरती पूजा में, दोनों समय की, इस प्रकार से अगर 3-4 घंटे व्यतीत हो जाते हैं, तो सोचो फिर जब हम संसार के काम धंधे भी करते हैं तो सतगुरु के दर्शनों की याद आती है। सत्संग में क्या क्या वचन हो रहे थे, कोई ना कोई वचन याद आता रहता है। श्री आरती पूजा करते हैं, परमहंसों के सामने खड़े होते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें उनकी याद आती है, कोई लीला याद आती है कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी के समय की ये लीला है, दूसरी पातशाही जी की ये लीला है, किसी भगत के साथ ये हुआ, किसी भक्तानी के साथ ये हुआ, किसी बच्चे के साथ हुआ। किस प्रकार वो छोटी सी बच्ची ने जो अपने सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु के दर्शनों की चाह में अपनी भोली जुबान से, अपने भोलेपन से, भोले व्यवहार से सूर्य देव की तरफ इशारा कर दिया कि मुझे सतगुरु के दर्शन करना है। तब तक आप
अस्त मत होना, तो ये भोलापन है, ये सतगुरु के प्रति अपना सुंदर भाव है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लेकिन हमारा ऐसा भोला भाव हो, सतगुरु से ऐसा लगाव हो, सतगुरु से प्रीत हो, तो आज तो वक्त ऐसा बदल गया है, इतना सुंदर वक्त है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी जहाँ तहाँ पहुँच करके हमें घर बैठे दर्शन देते हैं। श्री दरबार में जब जहाँ हम पहुँच करके जब तब दर्शन किया करते हैं, लाभ प्राप्त किया करते हैं। इतना अच्छा समय है। हमारे लिए ये स्वर्णिम अवसर है कि हमें सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई है। हम सतगुरु के वचनों पर अमल करते चले, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए हम कभी किसी भी तकलीफ में, कष्ट में हो सकते हैं, हम तकलीफ में हो सकते हैं, लेकिन हम दुखी नहीं हो सकते। क्यों? दुख मिटाने वाले सतगुरु हमारे अंतर मन में विराजमान हो जाए, हम उनके ध्यान में ध्यान मग्न हुआ रहें, संसार का कार्य व्यवहार करते हुए, दुनियादारी निभाते हुए, परिवार में चलते हुए अपने सतगुरु से हर वक्त अपना ध्यान जोड़ करके रहे, अपने आप को सतगुरु के ध्यान में लगाए रखें। उठते बैठते चलते फिरते नाम का उच्चारण हमारे अंतर मन में होता रहे, जिह्वा से होता रहे। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम पूरे होते रहें और 2 घंटे बैठ कर के जो सुरती को अंतर्मुखी करते हुए अपने सतगुरु का ध्यान लगा करके जो हम अपने मकसद में कामयाब होने का प्रयास करते रहें, नित्य निरंतर सतगुरु पर विश्वास करें। सच्चे दिल से अगर हम सतगुरु पर विश्वास करें तो हमारे पिछले कर्मों की लगभग सारी सजाएं माफ हो जाएंगी और शरीर पर आने वाले कष्ट अगर 84 लाख योनियों से हमें बचा सकें तो ये शरीर तो इसीलिए मिला है। अगर इस जन्म में दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, शरीर पर आ रहे हैं, और ये शरीर उन दुखों को झेलते हुए सतगुरु के चरणों की पावन भक्ति करते हुए सफल हो रहा है, तो यही तो इस जीवन की सच्ची सफलता है। यही मानुष जीवन का लक्ष्य है। यही मनुष्य जीवन में कमाया हुआ भक्ति का धन ही ये सच्चा सरमाया है जो इस लोक में भी साथ देने वाला है, और यही भक्ति का धन परलोक को सुहेला करने वाला है। इसी से परलोक संवरता है। ये लोक सुखी होता है और परलोक संवरता है। सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने से सतगुरु की प्रसन्नता उतरती है। सतगुरु प्रसन्न हम पर हो जाते हैं और सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें भक्ति का धन, भक्ति के धन से हमारी झोलियां भर देते हैं।
हम रोज आरती पूजा में गाते हैं, जिस पर होएं सतगुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। हम अपने सतगुरु को प्रसन्न करें, उनकी प्रसन्नता का ख्याल करें और भक्ति के धन से निहाल हो जाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।